हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर स्कूल लेवल का कंटेंट पूछा जाता है, तो आज मैं आपके सामने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कराने वाला हूं। और ये है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन पे। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सब बताऊंगा। एंड इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पर एक छोटा सा अनुरोध है आपसे कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मात्र 38.6% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जबकि हम इतना अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं। इसमें आज जो मैं आपके सामने शॉर्ट नोट्स देने वाला हूं उसके अंदर सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स ऑपरेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ग्राफिक ऑफ सम फंक्शंस, फंक्शंस, डोमेन, कोडोमेन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये सब कुछ मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो सुन, यहाँ पे हमने सेट्स के बारे में बता रखा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, राइट। सेट्स की परिभाषा क्या होती है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सेट होता है, जिसमें मैंने अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे दे रखे, जिसमें सेट ऑफ इंटीजर, रेशनल नंबर है, रियल नंबर है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेट। अब यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो अगर हमारे पास रोस्टर फॉर्म को इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब कोई भी सेट इस प्रकार से लिखा जाए, इसका मतलब वो क्या होगा? सुन, रोस्टर मेथड होगा या टेबुलर मेथड होगा। और इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे कि हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। सुन, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब सुन, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करी जाए तो एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट दोनों ही सेम होने चाहिए, राइट। जैसे हमारे पास 1 2 3 इसको 3 2 1 लिख रखा, अल्टीमेटली दोनों एक ही है, तो ये इक्वल सेट है। एक होता है इक्विवेलेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं पर एलिमेंट सेम हो जरूरी नहीं। जैसे यहाँ पे एबीसी है, यहाँ पे 2 4 6 है, तो ये दोनों सेट क्या होंगे? सुन, इक्विवेलेंट सेट होंगे। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो। सबसेट का मतलब होता है कि कोई सेट किसी एक के अंदर या दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा हो, राइट। इसमें अगर बात करी जाए यहाँ पे सुपर सेट, तो सुपर सेट का मतलब होता है जो कि लाइक उससे बड़ा सेट है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है तो बी ए का सुपर सेट होगा। क्लियर? प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है, सुन यहाँ पे जैसे 1 2 3 है तो ए बी का यहाँ पे जो है वो सबसेट है, तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉपर सबसेट होता है वो क्या होता है? सुन, उसका सबसेट ही होता है एक तरह से देखा जाए तो। अल्टीमेटली क्या होता है? सुन, कोई भी सेट होता है उसके टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट होते हैं वो होते हैं 2 पावर n। तो अगर बात करी जाए यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? सबसेट होंगे। पर सुन, यहाँ पे जो एक ऐसा सेट होगा जो खुद ही उसका सबसेट होता है तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? सुन, इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। और अगर उसको 1 से माइनस कर दें, मतलब 2 पावर 3 -1 कर दें, तो रिमेनिंग जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? सुन, प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रॉपर सबसेट निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, सुन, ए भी हमारे पास कोई एक सेट है तो उसके हमारे पास टोटल जो सबसेट होंगे वो 4 होंगे। इसमें ये जो होगा ये इम्प्रॉपर होगा और बाकी जो 3 होते हैं ये क्या होते हैं? सुन, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास ए और बी कोई सेट है तो ये दोनों सेट जिसके अंदर कंटेन करते हैं, अल्टीमेटली सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सभी सबसेट कंटेन कर रहे हैं, सुन, वो हमारे पास क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अगर बात करी जाए यहाँ पे सुन, सेट्स के अंदर ही बता रहा हूं कि दो हमारे पास सेट दे रखे, उसका यूनियन कैसे निकालते हैं। सुन, बात करते हैं ए यूनियन बी। तो अल्टीमेटली अगर हमारे पास दो सेट है तो उन दोनों सेट के जो टोटल एलिमेंट है उनको एक साथ लिखते हैं तो उसको यूनियन बोलते हैं। अगर उनके कॉमन एलिमेंट लिखते हैं तो उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ऐसे हम वेन डायग्राम से इसको इजीली समझ सकते हैं। सुन, बात करी जाए यहाँ पे तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो a में से b वाले जो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए तो वो हमारे पास a माइनस बी होता है, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री a का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से a के एलिमेंट को हटा दो, या i माइनस a हम यहाँ पे कह सकते हैं, या u माइनस a, राइट। तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है? सुन, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो कोई भी दो सेट है उन दोनों का यूनियन और उन दोनों का इंटरसेक्शन का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। अगर बात करी जाए यहाँ पे नेक्स्ट रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन में यहाँ पे हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं कि दो अगर हमारे पास सेट दे रखे तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सुन, लिमिट ऑफ रिलेशन या एक तरह से देखा जाए तो रेंज। तो सुन, रेंज क्या होता है? जो भी हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? रेंज में होते हैं। और ये जो हमारे पास आगे के जो एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं? सुन, डोमेन को रिप्रेजेंट
करते हैं। सुन बात करी जाए यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन, तो सुन ये साइड का जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास डोमेन होते हैं, और ये साइड के जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, सुन को डोमेन होते हैं। और जितने भी एलिमेंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेट, रेंज सेट यहाँ पे कहलाता है। सुन बात करेंगे आगे यहाँ पे फंक्शन के ग्राफ के बारे में। तो ये फंक्शन के ग्राफ आपको पता होना चाहिए। सुन एफ एक्स इज एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, सुन लॉग एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो इसका हमारे पास जो डोमेन होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन माइनस आर से आर होता है। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज भी हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं आपके सामने इस फंक्शन की बात करूँ तो ये फंक्शन जो होता है ये हमारे पास यहाँ पे डोमेन और रेंज जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। सुन ये वन वन फंक्शन कहलाता है ना। अगर यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन डिफाइन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन वन होगा, क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे मॉड एक्स के बारे में, तो सुन ये जो फंक्शन होता है ये हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं बात करूं डोमेन के बारे में, तो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट होगा, पर जिसका रेंज जो होगा वो 0 से इन्फिनिट होगा। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मैं ई की पावर एक्स की बात करूं तो ई की पावर एक्स का जो डोमेन होता है वो हमारे पास आर होता है, पर अगर इसकी रेंज की बात करें तो 0 से इन्फिनिट होगा, और 0 भी हमारे पास ओपन इंटरवल आएगा, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होती है। इसी प्रकार से log x की बात करें, यहाँ पे इसका जो डोमेन होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन 0 से इन्फिनिट होता है। और अगर मैं बात करूं सुन यहाँ पे इसका रेंज, तो वो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट यहाँ पे इसका रेंज होता है। इसी प्रकार से 1/x की बात करी जाए तो वो सुन 1/x का जो हमारे पास यहाँ पे डोमेन की बात करें तो सुन माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट होता है, पर 0 को छोड़ के, है ना। एंड अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो वो भी हमारे पास माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट 0 को छोड़ के। क्लियर। इसी प्रकार से एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो सुन ये हमारे पास जो फंक्शन होता है इसका डोमेन माइनस आर से आर होता है। रेंज की बात करी जाए तो सुन रेंज 0 से इन्फिनिट होता है। अगर कैसे पता करते हैं, सुन जहां जहां भी ग्राफ है वो हमारे पास डोमेन दिखाता है, जैसे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट में ग्राफ आ रहा है। अगर मैं बात करूं सुन वाई एक्सिस पे कहां ग्राफ आ रहा है, तो बेटा 0 से इन्फिनिटी ग्राफ आ रहा है, तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से इन्फिनिटी आएगा ना। ये आपको समझने की आवश्यकता है। सुन फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, सुन फंक्शन होता है, पर सुन ये जो होता है ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि एक पॉइंट की 3 इमेज नहीं हो सकती है ना, है ना। ये आपको समझने की जरूरत है। तो सुन ये फंक्शन नहीं होता, ये सब हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। क्लियर है। अगर बात करी जाए यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन, आपको बता ही दिया, सुन इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास डोमेन होता है, इधर हमारे पास कोडोमेन होता है, और 5 6 7 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन रेंज आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम बाई चांस हमें डोमेन निकालना है या रेंज निकालना है तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। डोमेन वो पॉइंट जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है, तो आप जानते हैं सुन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या होगा, सुन डिफाइन होगा, तो यहां से हम डोमेन निकाल सकते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसको बराबर y पुट कर दो और x की फॉर्म में वैल्यू निकाल दो, एंड देन किस पॉइंट पर वो डिफाइन हो रहा है वो हम देख लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रेंज आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ इसकी रेंज निकालना है ना, तो इसको बराबर y रख दो, है ना, तो सुन यहाँ पे x की वैल्यू रूट y आएगी, तो हमारे पास x किन पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है, तो बेटा जब y की वैल्यू 0 और 0 पे बड़ी हो रही है तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर। तो डोमेन और रेंज आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब सुन टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहली बात करी जाती है वन वन फंक्शन। अगर हर पॉइंट की जो इमेज है वो हर एक की डिफरेंट इमेज आ रही है, मतलब कोई 2 पॉइंट सेम पे नहीं जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं वन वन होते हैं। अगर हम ग्राफ से भी समझना चाहें तो कोई भी फंक्शन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन हमेशा क्या होता है, सुन वन वन होता है। क्लियर। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अगर एफ एक्स बराबर एफ आई है तो एक्स बराबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। इसमें बात करी जाए ऑन्टो फंक्शन के बारे में, अगर किसी का कोडोमेन उसके रेंज के बराबर आ जाए, मतलब ये पूरा का पूरा कवर हो जाए ना, जो कोडोमेन है उसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, अगर ऐसा होता है तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ऑन्टो होता है, या इसको सर्जेक्टिव भी हम कहते हैं। इसमें इनटू फंक्शन का मतलब होता है जहां पर हमारे पास रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं हो ना, कोई पॉइंट छूट जाए तो वो हमारे पास इनटू फंक्शन होता है। अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो जाता है तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, सुन बाइजेक्टिव कहलाता है, और वो इन्वर्टिबल भी यहाँ पे होता है ना, तो ये भी आपको समझने की जरूरत है। सो इनवर्स ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों हो जाता है ना। अगर एफ ए टू बी है और फंक्शन वन वन ऑन टू है तो सुन एफ इनवर्स बी टू ए भी हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ए टू बी ये होगा और बी टू ए हमारे पास ये होगा। क्लियर। सुन बात करी जाए इवन फंक्शन, अगर x की जगह माइनस एक्स रखें बराबर आ जाए तो इवन फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर है, cos x है, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास इवन होते हैं। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, x की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस आगे आ जाए, जैसे एक्स क्यूब है, x है, साइन x है, सच फंक्शन इज नॉन एज ए ओड फंक्शन। अगर कंपोजिट फंक्शन की बात करी जाए तो सुन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, एफ ए टू बी जा रहा है, जी बी टू सी जा रहा है, तो हमें यहाँ पे निकालना है सुन जी ओ एफ, है ना, तो जी ओ एफ का मतलब क्या होगा, सुन पहले एफ मतलब ए टू सी, है ना, तो ए टू सी अगर हमें निकालना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुन जी ओ एफ यहाँ पे कहते हैं ना, और इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इस YouTube चैनल के वीडियो सेक्शन में चले जाइए, मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और
टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पर अभी आपके एग्जाम्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको जीआईसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, आरपीएससी वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है, तो स्कूल लेवल का जितना भी कंटेंट है और कॉलेज लेवल का जितना भी कंटेंट, उनके शॉर्ट नोट्स आपको मैं रिवाइज भी करा दूं और साथ में आपको प्रोवाइड भी कर दूं। क्लियर है? ये मेरा उद्देश्य है। बाकी स्टूडेंट यार इस चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाला हूं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, और ये सीरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल है प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसमें मैं सोच रहा था लाइव क्लास पर, मुझे लगा कि नहीं, मुझे आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना के प्रोवाइड करने चाहिए, तो हमने शॉर्ट नोट्स बना के आपको देना शुरू कर दिया, क्योंकि हम ये जो कंटेंट है ये बाकायदा हमारी टीम बना रही है और उसमें टाइम लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं आपको ये वाला कंटेंट बना के दूं। प्लीज आप इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए, सो दैट कि हम आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाते रहें। बाकी स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी, इन सभी भी कोर्सेज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपको जरूर लेनी चाहिए। 399 में आपको जीआईसी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कोर्स भी आपको 1999 में मिल जाएगा। बाकी हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड का कोर्स भी मैथ्स के पे अवेलेबल है। बाकी हम सीएसआई नेट आईडी ये सब पढ़ाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड का कोर्स अगर आप 1 ईयर वैलिडिटी के साथ चाहते हैं तो 5999, और अगर आपको अभी एग्जाम जो होने वाला है जुलाई में उसके लिए चाहते हैं तो 3499 में मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट जीएसी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। एंड स्टूडेंट आप सभी से अनुरोध है, अगर आप कोई भी कोर्स मैथ्स के पे लेना चाहते हैं और आपको प्रोसेस नहीं पता है तो उसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी हमने शॉर्ट ट्रिक के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करके उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।